झारखंड के छोटे लाल यादव का गांव धनगांव हर साल गर्मी की शुरुआत में तपता था। लेकिन जब पहली बारिश की बूंदें सूखी धरती को छूतीं, तो गांव में एक अनोखी सुगंध फैल जाती, मिट्टी की खुशबू। उसी मिट्टी से जुड़ा था छोटे लाल का घर, उसकी जिंदगी और उसका सपना, जो अब उसकी बेटी गौरी में पल रहा था। गौरी उस गांव की एक साधारण सी लड़की, लेकिन कुछ हटकर। बाल बिखरे हुए, आंखों में चमक, पैर में टूटी चप्पल और पीठ पर एक पुराना बस्ता। जब बाकी लड़कियां घर के काम में लगी होती या खेतों में अपनी मां के साथ काम करती, तब गौरी गांव के स्कूल के पीछे लगे आम के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ा करती। उसकी किताबों के पन्ने नए नहीं थे, पर हर पन्ना उसके लिए एक नया सपना था। गौरी के पिता रामनिवास यादव एक मेहनती किसान थे। उनके पास 2 बीघा जमीन थी, जिससे मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। मां सरस्वती देवी दिन भर खेत और घर दोनों संभालती। 3 बच्चों में गौरी सबसे बड़ी थी और सबसे जिम्मेदार भी। गांव में शिक्षा अब भी एक लग्जरी मानी जाती थी, खासकर लड़कियों के लिए। लड़की है, कल किसी के घर जाएगी, पढ़ लिख कर क्या करेगी, ये बात अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती। लेकिन रामनिवास एक अलग सोच रखते थे। उन्होंने गौरी के मन में ज्ञान के बीज तब बोए जब उसे अक्षर भी ठीक से नहीं आते थे। गौरी जब 5 साल की थी, तब पहली बार स्कूल गई थी। गांव का स्कूल, एक मिट्टी का कमरा, टूटी खिड़कियां और एक काले रंग का बोर्ड, जिस पर कभी कभी बस एक ही शब्द लिखा होता, स्वागत है। लेकिन उस कमरे ने गौरी की सोच की दुनिया को उजाला दिया। पहली बार जब उसने अ लिखा, तो ऐसा लगा जैसे किसी नए संसार में कदम रखा हो। धीरे धीरे गौरी पढ़ने में इतनी तेज हो गई कि उसके अध्यापक उसे छोटी मास्टरनी कहकर बुलाने लगे। गांव के मेले में जब बच्चों को कविता सुनानी होती, तो सबसे पहले गौरी का नाम पुकारा जाता। उसकी मां को उस पर गर्व तो था, लेकिन चिंता भी। बिटिया, तू तो खूब पढ़े है, लेकिन कौन देगा फीस? हम तो बेरली 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। लेकिन रामनिवास ने ठान लिया था, हम खेत बेच देंगे, पर गौरी की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। हर सपना अपने साथ संघर्ष लेकर आता है। कक्षा 5 तक की पढ़ाई तो गांव में हो गई, लेकिन 6ठी से आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे बासुड़ी ही जाना पड़ता था, जो करीब 6 किलोमीटर। वहां सरकारी स्कूल तो था, लेकिन वहां जाने के लिए कोई बस नहीं थी। रामनिवास ने अपने पुराने साइकिल को ठीक करवाया और गौरी को पीछे बिठाकर हर सुबह स्कूल छोड़ने लगे। बारिश हो, धूप हो या ठंड, रामनिवास की दिनचर्या वही थी। हर दिन साइकिल पर पीछे बैठी गौरी नई उम्मीदें लेकर जाती और नए सपने लेकर लौटती। लेकिन गांव वालों की बातें कम न होती। देखो रामू की बिटिया को, कॉलेज जिसे जाती है, कल को पढ़ लिख के भाग गई तो? हमने तो अपनी लड़की को 8वीं के बाद रोक दिया, अब गौरी का क्या होगा? इन बातों का असर सरस्वती देवी पर होता, पर रामनिवास हर बार बस यही कहते, मेरी बिटिया भागेगी नहीं, भाग्य बदलेगी। गौरी को सबसे ज्यादा लगाव था अपनी किताबों से। वह उनके साथ बातें करती, सपने देखती और कल्पनाएं रचती। उसे विज्ञान सबसे ज्यादा पसंद था। मनुष्य कैसे सांस लेता है, खून का रंग लाल क्यों होता है, ऐसे सवाल उसके मन में रोज उठते। उसकी विज्ञान की अध्यापिका विनीता मैम ने पहली बार उसे बताया, तुम डॉक्टर बन सकती हो। गौरी को यह शब्द किसी जादू की तरह लगे। डॉक्टर, वो जो सेद कोट पहनते हैं, स्टेथोस्कोप गले में डालते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। लेकिन गांव में डॉक्टर नहीं था, सिर्फ एक कंपाउंडर था, जो बुखार की एक ही दवा सबको देता, चाहे उसे बुखार हो, पेट दर्द या चोट। गौरी ने देखा था कि कैसे एक बार उसके चाचा को समय पर इलाज न मिलने की वजह से जान चली गई। उसी दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं उस गांव में अस्पताल खोलूंगी जहां लोग अब तक दुआओं से इलाज करते हैं। गौरी की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसके पिता एक दिन खेत में हल चलाते समय बेहोश हो गए। गौरी दौड़कर खेत पहुंची, मां रोती हुई आई। गांव में इलाज का कोई साधन नहीं था। उन्हें ठेले पर लादकर 15 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया, बीपी लो था, कमजोरी से चक्कर आया है, बहुत देर हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। गौरी चुप थी, लेकिन उसके भीतर तूफान था। उसने रात में रोते हुए मां से कहा, मां, गांव में अगर एक डॉक्टर होता तो बाबा को इतना कष्ट न होता। मैं डॉक्टर बनकर गांव लौटूंगी, बाबा की तरह किसी को भी ठेले पर अस्पताल ले जाने की जरूरत। सरस्वती देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बिटिया, पढ़, अब तू ही हमारे कुल की रोशनी है। गौरी अब 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी।
गांव का स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए अनुकूल नहीं था, इसलिए उसे बासुडीह के सरकारी हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। वहां पढ़ाई का स्तर थोड़ा अच्छा था, लेकिन साधन सीमित थे। गौरी सुबह 5 बजे उठती, मवेशियों को चारा देती, फिर खुद तैयार होकर स्कूल जाती। दोपहर में खेतों में मां की मदद और रात में ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई। वो जानती थी कि अगर 10वीं में अच्छे नंबर लाएगी तो आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिल सकती है, इसलिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे स्कूल में शोर मच गया। गौरी यादव टॉपर, 91% अंक। जिला अधिकारी खुद गांव आकर बधाई देने आए और बोले, गौरी तुम्हारा सपना अब हम सबका सपना है। अब बारी थी 12वीं की। गौरी ने बायोलॉजी विषय लिया और तय कर लिया कि वह मेडिकल की तैयारी करेगी। लेकिन मेडिकल की कोचिंग कहां और कैसे? सरकार की योजना के तहत उसे रांची के एक प्रतिष्ठित संस्थान में फ्री कोचिंग के लिए चुना गया, लेकिन इसके लिए उसे पहली बार गांव छोड़कर हॉस्टल जाना पड़ा। गांव की मिट्टी से जुड़ी गौरी जब पहली बार शहर पहुंची तो चक्काचौंध और अंग्रेजी बोलते छात्रों को देखकर सहम गई। लेकिन हर रात जब वह अपने गांव के खेतों और पिता के चक्कर खाने की याद करती तो हिम्मत आ जाती। कोचिंग कठिन थी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक सिर्फ पढ़ाई। लेकिन गौरी जानती थी यह संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव की उम्मीदों के लिए था। एक रात हॉस्टल की बालकनी में गौरी अपनी डायरी लिख रही थी। उसने लिखा, मैं मिट्टी की बेटी हूं, मैंने खेतों की धूल खाई है, मां के हाथों की रोटी खाई है। मैं उस धरती के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूं जहां अब तक ईश्वर से ही इलाज मांगा जाता है। मैं गौरी हूं, किसान की बेटी, एक उम्मीद। गौरी की कहानी की शुरुआत अब हो चुकी थी। खेतों से किताबों तक की यात्रा जो उसे उस जगह ले जा रही थी जहां से वह लाखों की जिंदगियां बदलने वाली थी। बहुत बढ़िया। अब गौरी के जीवन की दिशा अब स्पष्ट थी, डॉक्टर बनना और गांव लौटकर एक ऐसा क्लिनिक खोलना जहां लोगों को समय पर सही इलाज मिल सके। पर राह इतनी आसान नहीं थी। गांव के स्कूल से सीधी रांची जैसे शहर की कोचिंग क्लास में आ जाना एक तेज हवा में खड़े होने जैसा था, जहां गांव की हवा में मिट्टी की महक और खट्टी मीठी बातें होती थी, वहीं शहर की हवा तेज, ठंडी और अनजान थी। रांची का राजकीय मेडिकल कोचिंग संस्थान शहर का एक नामी केंद्र था। जब गौरी वहां पहुंची तो चारों ओर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमचमाती गाड़ियां और स्टाइलिश कपड़े पहने छात्र छात्राओं की भीड़ देखकर उसका गला सूख गया। हॉस्टल में पहली रात वह ठीक से सो नहीं पाई। कमरे में 4 लड़कियां थीं, कोई पटना से, कोई जमशेदपुर से और एक लड़की तो सीधे दिल्ली से थी। सब अंग्रेजी में बात कर रही थी। गौरी को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। उसने धीरे से अपनी मां की सिलाई की हुई कॉटन की फ्रॉक को छुआ और अपने पुराने बस्ते को अपने सीने से लगा लिया। क्या मैं वाकई यहां फिट हो पाऊंगी? यह सवाल उसके मन में बार बार कौंधता। कोचिंग की शुरुआत पहले ही दिन से हो गई। सुबह 6 बजे प्रैक्टिस टेस्ट, फिर केमिस्ट्री की क्लास, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। दिन भर दिमाग का पूरा इस्तेमाल होता। गौरी को सबसे ज्यादा दिक्कत फिजिक्स में होती। जब बाकी छात्र सवाल हल कर लेते, वह अभी तक सवाल समझ रही होती। वह कभी कभी खुद पर गुस्सा करती, काश मेरे गांव में भी अच्छा स्कूल होता तो मैं भी आज इन जैसी होती। लेकिन फिर उसे अपने बाबा की धूप में तपती हुई साइकिल याद आती और उसका हर पसीना हिम्मत बन जाता। रात को जब सब सो जाते, गौरी उठकर फिजिक्स के फॉर्मूले दोहराती, बार बार सवाल हल करती। वह खुद से कहती, मैं पिछड़ी नहीं हूं, बस मेरी शुरुआत थोड़ी देर से हुई है। बिटिया, खेतों में इस बार बारिश समय पर हुई है, तेरे बाबा अब ठीक हैं, छोटी बहनें तुझे बहुत याद करती हैं, तू पढ़ ले बस, तेरा सपना हमारा सपना है। गौरी उस चिट्ठी को तकिए के नीचे रखकर सोती जैसे मां की आवाज उसके पास हो। एक बार क्लास में जब वह टेस्ट में फेल हो गई तो बहुत रोई, लेकिन उसी रात जब उसने मां की चिट्ठी पढ़ी तो उसने खुद से वादा किया, गौरी अब नहीं हारना, अब रुकना नहीं। उसके कमरे में रहने वाली एक लड़की थी, निहारिका, पटना से। पहल दोनों में ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन जब गौरी बीमार पड़ी और हॉस्टल में किसी को खबर नहीं थी, निहारिका ने उसकी देखभाल की, दवाई लाकर दी और हल्का दलिया बनाकर खिलाया। उस दिन पहली बार दोनों ने दिल से बात की। गौरी ने उसे अपने गांव, खेत, मां, बाबा, मिट्टी की खुशबू और अपने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में बताया। निहारिका उसकी बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने कहा, तू शहर की नहीं पर दिल से बड़ी इंसान है, मैं तुझे मेडिकल निकालने में मदद करूंगी।
इसके बाद दोनों एक दूसरे की ताकत बन गई। निहारिका उसे फिजिक्स पढ़ाती और बदले में गौरी बायोलॉजी के कठिन चैप्टर समझाती। 2 साल की कठिन तैयारी के बाद अब वह दिन आ गया, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। गौरी ने जैसे अपनी पूरी जिंदगी इस एक दिन के लिए सहेज रखी थी। परीक्षा केंद्र पर उसने अपनी मां की चिट्ठी को पॉकेट में रखा, बाबा की पुरानी घड़ी पहनी और गले में छोटी बहन की दी हुई राखी। पेपर उसके हाथ में आया। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, यह मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के लिए है। 3 घंटे का पेपर कब निकल गया पता ही नहीं चला। बाहर निकलकर कई छात्र घबरा रहे थे, लेकिन गौरी शांति से मुस्कुरा रही थी। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब परिणाम जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगी।